नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली। एक बार फिर से जनता के बीच उतर चुकी हूँ, जनता से ये जानने की जनता किसे पसंद कर रही है। आपको बता दें, यहाँ से 2 बार मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं और इंडिया अलायंस ने इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है। तो मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, क्या होगा, पलड़ा किसका भारी होगा, सीधा जनता से जुड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, महिला है तो महंगाई लगती है? महंगाई की बात करें तो हाँ भाई, महंगाई तो बहुत हो रही है। अच्छा, घर चलाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रही है। काम बढ़ नहीं रहा, पैसे बढ़ नहीं रहे, वो और सामानों पे पैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, किसे देख रही है? अभी तो कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री किसे देख रही है? थोड़ा रुकिए रुकिए। हाँ नहीं, मैं जाना है बस। चलिए भैया, ये बताइए काम वाम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत मद्दा चल रहा है मैडम। मद्दा चल रहा है? बिल्कुल मद्दा चल रहा है। ऐसी सरकार रहेगी तो काम तो खराब ही होगा। अच्छा, कौन सी सरकार रहेगी? मोदी सरकार मैडम। फिर मोदी सरकार में सबके अच्छे दिन आ गए। हमारे तो बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ। 200-300 रुपए में गुजारा नहीं हो पाता, क्या करें। हमारे तो बुरे दिन चल रहे हैं। यानी कारोबार वाले सारे खुश है भैया? सारे कारोबार बंद पड़े, सब झूठ है मैडम। दिखाने में कुछ भी दिखा दो आप, सारे कारोबार बंद है। क्या कह रही हूँ? कहाँ खुश है यहाँ सब। मोदी सरकार में सब रुला रखा, कहाँ खुश कर रखा। क्या तो थे मैं। किस कदर की महंगाई कर रखी। अच्छा ये बताइए, पहले के टाइम पे महंगाई कम थी, अब ज्यादा? अब ज्यादा हो रही। तो घर चलाने में दिक्कत आती है? बहुत बहुत सोचना पड़ता सिलेंडर लेने का भी। और इनकम बच्चों की कैसी होती है? है ही नहीं इनकम तो, रोजगार नहीं मिलता? बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे अच्छे दिन आ गए सबके। कहीं अच्छे दिन नहीं आए, सबसे बुरे दिन आए। बुरे दिन आए हैं। बहुत अच्छा ये बताइए, किसे देख रही है, प्रधानमंत्री किसे देख रही है? हम उसको देख रहे हैं, राहुल को। राहुल को। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मोदी जी कहते हैं कुछ है और करते कुछ है। अब अच्छा ऐसा क्या कह दिया? और क्या कहते हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बहनों माँ कुछ भी नहीं आते अच्छे दिन। बता, इतनी महंगाई हो रही है हैं ना। बच्चों को थोड़ा सा राशन पानी भी 4 किलो राशन खा लेगा एक इंसान? अच्छा बस 4 किलो ही खाएगा, ये बताओ। अरे देता तो मैं सबको ही हूँ। तो देते हैं तो बस थोड़ा सा, ये तो इतनी महंगाई करी हुई है तो कम महंगाई तो कम करे ना। इतना बता, गरीब आदमी क्या करे। दुगनी आय कर दी सबकी। ये सब कहने की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी मर रहा है। फिर कह रहे गरीबों का मैं मसीहा हूँ, गरीबों के साथ रहता हूँ। सही है। बहुत सही कह रहे हैं, जो भी है। हमें तो कहीं भी नहीं कहीं फायदा दिखता है ना। बच्चों को स्कूल में पैसे आ रहे हैं ना कुछ, कोई फायदा नहीं है। बताओ सरकारी स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा जो फीस ही चली जा रही है। यार इतनी योजनाएं निकाली हमने कि जनता के लिए खुश है सारे। कि फीस जा रही है बच्चों की, 9वीं क्लास में फीस चालू कर दी इन्होंने, क्या फायदा हुआ है बताओ। सरकारी स्कूल काय के लिए होता है? तक तो फ्री है ना शिक्षा। हाँ तो 9वीं में फिर वो नहीं करे, पैसे जा रहे हैं स्कूल में पैसे। बताइए, जो योजना है वो आप तक पहुंच पा रही है? हमें तो कुछ भी नहीं। जैसे राशन हो गया, शिक्षा हो गई। राशन कार्ड तो मेरा है नहीं बहन, तो मुझे पता नहीं है। तो राशन नहीं मिलता आपको? हमें राशन मिलता नहीं है। लॉकडाउन में मिला था जो आधार कार्ड से, बस। 80 करोड़ जनता को राशन दे रहा हूँ मैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिलता भैया, जिसको मिलता हुआ हमें तो मिला नहीं है। अच्छा ये बताइए, राशन कार्ड को 2 साल से कल्पाई करा हुआ, कोई राशन कार्ड के अभी तक कोई आया ही नहीं है। महिला है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं बीजेपी के राज में? भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है कि हाँ भाई, ये कह देते हैं कि हाँ जब वोट आता ना, टाइम आता वोट डालने का, तभी कह देते हैं हाँ भाई कि ये करेंगे वो करेंगे। फिर वोट डालने के टाइम पे जब फिर हाँ वो कर देते हैं। कुछ भी साधा नहीं करते, विकास नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका काम कैसा लगा? उनका तो अच्छा है, देखो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, कर रहे हैं ना। वो तो गरीबों का बस फ्री कर दी, लेडीजों के लिए कितना सुविधा कर रहे हैं। आरोप भी तो लगा उनके ऊपर। अब वो लगा है पर वो उन्होंने थोड़ा सा ये तो है, देख रहे तो है, लेडीजों का तो ध्यान कर रहे हैं। अब महिला कह रहे हैं कि 1000 रुपए महिला को देंगे। मोदी जी ने आज तक कुछ करा? मोदी ने कुछ करा? लखपति दीदी बनाएंगे मोदी जी अगर सरकार आई तीसरी बार तो। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। कह रहे महिला मेरी साइलेंट वोटर है, जाएंगी तो कमल पे ही बटन दबाएंगी। हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को? हाँ अच्छा जी। मनोज तिवारी सांसद है, उन्होंने कैसा काम किया? भाई उनके बारे में देखो जानकारी नहीं, जिसकी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी जी सही है, वो भी साथ देते हैं। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी साथ देती है? हाँ जी हाँ। वो भी बोलते हैं कि जो महंगाई है वो कम करी जाए, वो भी बोलते हैं इस बात को कि महंगाई है वो कम करी जाए। किसी की भी सरकार आ जाए, महंगाई तो उतनी रहेगी। तो वही तो चीज है ना। बताओ फिर कहाँ से क्या करेगी दुनिया? अच्छा बताओ लेडीज से क्या करेंगी जिनके आदमी नहीं है, उनको क्या कुछ भी सहायता नहीं मिलती जिनके आदमी नहीं है।
आपको? विधवा पेंशन तो मिलती होगी ना? विधवा पेंशन मिलती है, तो अब विधवा पेंशन भी तो कौन से आ रही है? विधवा पेंशन भी नहीं आ रही है। आपको पेंशन नहीं मिलती? मुझे तो नहीं मिलती, खैर मेरे को नहीं मिलती है। अच्छा, जो आदमी छोड़ के बैठे हैं उनको भी कोई सहायता नहीं है। जिसने आदमी छोड़ के बैठा है उनको तो कुछ मिलना चाहिए, उनमें भी कुछ नहीं है। तो सरकार क्यों कहती है मैं इतनी योजनाओं निकालता हूँ महिलाओं के लिए? महिला मेरे बस ये बातें बातें हैं, मैंने कुछ नहीं है। बातें बातें करती है। हाँ बस। तो किसका राज सही लगा था? कांग्रेस का या बीजेपी का? कौन से में तो बहुत जब तक तो बहुत महंगाई कम थी। हाँ। जब से ये आए, जब से मोदी जी आए, जब तक कोई भी महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर में रेट बढ़े तो सिलेंडर में फिर वही कुछ अब कम कर दिया ना रेट? हाँ कम कर दिए, तो 1 महीने में 3 ही सिलेंडर दे रही है। 3 एक महीने? हाँ 1 महीने में 3 यूज कर लेते आप? नहीं, 1 महीने में 3 मिल रहे थे ना पहले, अब नहीं मिल रहे। अब कितने मिलते हैं? अब तो दो ही कह रहे हैं, 2 में भी क्या मिल रहे नहीं। अभी मैं गई थी सिलेंडर लेने के लिए, कहना सिलेंडर ही नहीं है। बताओ, वहाँ पे तो तुम कर रहे हो गाँव में, यहाँ भी तो करो ना। कह रहे महिला मेरे राज में जो पहले चूल्हा फूकती थी वो फूकना बंद हो गई। तो मोदी जी वहाँ दे रहे हैं, यहाँ तो नहीं दे रहे। दिल्ली में नहीं दे दिल्ली रहे। में क्या दे रहे बताओ तुम? दिल्ली में तो कुछ भी नहीं, गांव में सब महिलाओं के पैसे भी डाले जा रहे हैं बैंकों में हैं, और सिलेंडर भी दिए, गैस भी दिए, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। गाँव में। यहाँ तो कुछ भी नहीं करा। तो इस बार दिल्ली में किसे लाना चाहती हैं? दिल्ली में कौन आएगा? अब ये तो देखो, किसको जो भी आएगा देखते हैं। केजरीवाल जीतते हैं जी, क्या मोदी जी जीतते हैं? सदे कैसा काम? बिल्कुल ही बेकार किया इन्होंने। मैं चाहता हूँ कि हमें राहुल गांधी आए, वही एक काम अच्छा करेंगे देश के लिए। क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जो आए थे ना शीला दीक्षित आई थी, जब उन्होंने काम अच्छा करा। अब जो है ना महंगाई के हिसाब से बहुत लूटा मारी और माहौल बहुत खराब हो चुका है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी आए, कांग्रेस को वोट ज्यादा से ज्यादा दी जाए, वो ही माहौल सही कर पाएंगे। अगर से वैसे करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बताइए सांसद को 2 बार कैसे जिता दिया अगर काम नहीं हुआ? अब के मैं तो सोच रहा हूँ जो अगर से धोखे से जीत चुके हैं, अगर से मेरे को खुश होऊंगा तो मैं वोट डालूंगा कांग्रेस को, बीजेपी को भी नहीं डालूंगा ना कांग्रेस को, सीधा डायरेक्ट बटन दबाऊंगा नोटा का। यानी कि मैं किसी से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, इतना लग रहा है सरकार में? बहुत महंगाई देख रही हो कितनी हो रही है, काम धंधे है नहीं, कारोबार में खाली खड़े हुए हम यहाँ पे। बिल्कुल काम बिल्कुल भी नहीं मार्केट का, बस ये पब्लिक चल रही है आगे एक दूसरे का मुंह देख रहा है, कारोबार बिल्कुल भी ना है, और 1 रुपए का काम ना है मार्केट में। मैं तो छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ। दुगनी आय कर दी सबकी मैंने। कहाँ कर दी है उन्होंने? अपनी जेब की नहीं कर दी। जिसकी जेबें गर्म हो रही है उनकी तो गर्म हो रही है, हमारी कहाँ गर्म हो रही है? जनता का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब अपने मस्ती मस्त हैं। हमारा यहाँ पे देखो पब्लिक कितनी खड़ी हुई है। जब इनका कारोबार छीलेंगे, 2 पैसे जेब में होंगे जब तो ये काम करेंगे, जब तो खाने को होगा। पैसे जेब में नहीं है, खाएंगे कहाँ से? लूटामारी देख रही हो कितनी हो रही है, माहौल देख रही हो कितने खराब हो रहे हैं, नहीं देख पाओगे। क्योंकि देखो आपको तकलीफ होगी, आपको तो पता लगेगी ना, हमें तकलीफ होगी, हमें पता लगेगी। पब्लिक की जेब में थोड़ी ना होगा, इतना पैसा कहाँ से लाएगी पब्लिक? तो ये बताइए टक्कर में कन्हैया कुमार है तो लग रहा है चांस है उनका? बिल्कुल भी नहीं है। कन्हैया कुमार का भी चांस नहीं है? बिल्कुल मनोज तिवारी का भी? नहीं है। राहुल गांधी सबसे बढ़िया। देखो अंकल जी क्या कहना पीछे हाँ? जितने कन्हैया कन्हैया कुमार, कुमार हाँ जी, क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं? कन्हैया कुमार नया चेहरा है यहाँ के लिए। तिवारी को भी देख चुके हैं हम लोग, अब कन्हैया कुमार को एक बार देखेंगे। यार तीसरी बार मेरा चांस है, तिवारी जी बोलते भाषणों में। तिवारी जी तो हमेशा बोलते हैं, कौन सा कैंडिडेट कहता है कि मैं हार रहा हूँ? अच्छा, सारे कैंडिडेट ये कहते हैं जनता के बीच उतरता हूँ मैं। तो कन्हैया कहाँ है? अपने घर बैठे कन्हैया भी जनता के बीच घूम रहे हैं। देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग से आते हैं। किसने कहते टुकड़े टुकड़े गैंग मनोज से? तिवारी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कौन से टुकड़े टुकड़े गैंग के मुझे बताइए आप। टुकड़े टुकड़े गैंग की व्याख्या कीजिए ना, आप कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? व्याख्या बताइए आप, क्या होता टुकड़े देशद्रोही के टुकड़े? नारे तो लगाए थे ना उन्होंने। क्या देशद्रोह के नारे लगाए मुझे बताइए आप। अगर हिंदुस्तान का हिंदू पाकिस्तान की हिंदू की बात करता है तो देशभक्त है, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान की बात करता है तो देशद्रोही है। ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं आप लोग। अच्छा ये बताइए राजनीति में अगर देखिए आप सीए लगाए, किसी मुसलमान का कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान, भारत का मुसलमान किसी बाहर के देश के मुसलमान के प्रति हमदर्दी रखता है, अगर वो सताया हुआ है, फिलिस्तीनियों के प्रति हमदर्दी रखता है, तो उसके लिए उसको देशद्रोही क्यों कहा जाता है? क्यों हम लोग फिलिस्तीनियों के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या वजह है मुझे बताएं आप। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि फिलिस्तीनियों के प्रति हम लोग संवेदना क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? हम लोग क्या उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है? इसराइल जुल्म नहीं कर रहा है? बेनियतों के ऊपर गोलाबारी नहीं हो रही है वहां पे? मुझे बताएं आप लोग। लेकिन हाँ, मेरा सवाल ये आप ये बताएं, हर बार हर इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान का नाम क्यों आता है? पाकिस्तान मुसलमान क्यों आता है? ये नाम किस वजह से आता है? क्या वजह है? ये देश को बांटने की साजिश है ये एक तरीके से पूरी। कौन बांट रहा है? ये बीजेपी बांट रही है, योगी जी बांट रहे हैं, मोदी जी बांट रहे हैं।
ये बीजेपी बांट रही देश को। मुसलमान देश पहले बटा हुआ था, किसने कह दिया पहले बटा हुआ था? मोदी जी कहते हैं। नहीं, कांग्रेस ने देश को एक करके दिया है। रियासतों में बटा हुआ था आजादी से पहले देश, कांग्रेस ने देश को एक करके दिया है। कांग्रेस बेस्ट पार्टी है, कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, तो फिर जनता ने क्यों उखाड़ा था कांग्रेस? जनता ने क्यों खड़ा था? ये तो हार जीत चलती रहती है। ये अच्छा। जनता ही फिर लेकर के आई कांग्रेस को। जनता लेकर के आई। जी हाँ, पक्का लेकर के बताइए, राहुल गांधी क्या लग रहा है, राजनीति में संजीदा है या नहीं? क्यों से संजीदा नहीं है? हर आदमी के पेट से सिक्का के थोड़ी आता है। मोदी जी 50 साल के बाद में प्रधानमंत्री बने ना, 50 साल से पहले थोड़ी बन गए। आने तो उनका भी टाइम आएगा, राहुल जी का भी, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोहब्बत की दुकान खुली है जनता के बीच? क्यों नहीं खुली है मोहब्बत की दुकान? कांग्रेस के बाद मोहब्बत के सिवा है क्या? बीजेपी के बाद नफरत के सिवा है कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, क्या चाहते हैं अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए? क्या क्या बदलाव होना चाहिए? देश के अंदर एकता कायम होनी चाहिए। समाज के अंदर जो बिखराव पैदा हो गया, उस समाज के अंदर का विघटन खत्म होना चाहिए। हिंदू मुसलमान मिलके रहे यहाँ पे, देश तरक्की करेगा। जब तक हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रहेंगे, देश तरक्की नहीं करेगा। नहीं, सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। किसने कर दिया? किसका विकास कर दिया? मुझे बताएं आप। योजना तो कौन से सबने मुसलमान का विकास हो गया? मुझे बताएं ना आप, कौन से मुसलमान का विकास हो? मुझे बता दीजिए आप। हैं? आज आप कट करवा दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, ओपनिंग दोबारा से कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, आज तक जितने भी भ्रष्टाचार के केस आ रहे हैं, सारे विपक्ष में आ रहे हैं। जितने भी सरकार के लोग हैं, सारे दूध के धुले हैं। केजरीवाल खराब है, ममता बनर्जी खराब है, हेमंत सोरेन खराब है। जितने भी भ्रष्टाचारी बैठे, सारे विपक्ष में हैं। कह रहे भ्रष्टाचार पे तो कार्रवाई करेंगे ही ना, जो भ्रष्टाचारी होगा। भ्रष्टाचारियों को कितनी, अभी तक बीजेपी वालों ने कितनी कार्रवाई करी है भ्रष्टाचारियों पे? मुझे बताएं। सब पे कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर बैठे हैं, सबसे ज्यादा क्रिमिनल बीजेपी के अंदर बैठे हैं। मुझे बताइए आप। ये बताइए, शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल गए थे तो उन्होंने साबित क्यों नहीं कर पाया कि मैं निर्दोष हूँ? अभी अंडर ट्रायल है केस, अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं केजरीवाल। किसने कह दिया दोषी साबित हो गए हैं? आरोप लगा हाँ, था वो। किसी पे भी आरोप लग सकता है। आप पे आरोप लग सकता है, मेरे पर आरोप लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केजरीवाल निर्दोष है और निर्दोष होकर के आएंगे। कोर्ट ने जमानत क्यों दिया उनको? चलिए चलिए, यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की। लोगों का साफ साफ कहना है कि कन्हैया कुमार ही यहाँ की जीत होंगे, क्योंकि मनोज तिवारी ने 10 सालों में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन देखना ये कि दिल्ली की जनता इस बार किसे लाना चाहती है।